इस यज्ञ के लिए जागृत हो जाए। आए इसी भाव के साथ श्रवण करते हैं। सबसे पहले मुरली वादन, बांसुरी वादन, तत्पश्चात हम सब आगे के कार्यक्रम को करेंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद करके रहें और अपने भ्रिकुटी पर जहां हम चंदन धारण करते हैं, हमारी माता बहनें बिंदी धारण करती हैं, वहां उस ज्ञान चक्षु को जागृत कर भाव पूर्वक बैठे रहें। आए श्रवण करें मुरली वादन। रंगोली
हाथ आपस में रगड़े, नेत्रों को सहलाएं, भगवान का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान यह जो ऊर्जा हमें मिली है, यह ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बड़ा ही सार्थक हो, सार्थक सिद्ध हो। इसी भाव के साथ हम सबने मूल्यवाद श्रवण किया। आए कार्यक्रम के प्रारंभ में हम सब भाव भरी गुरु की वंदना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपके सानिध्य में यह जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अंदर वह भाव देना जिससे हम आपके कार्य को कर सके, भगवान के कार्य को कर सके, ईश्वर के कार्य को कर सके। आए हम सब मिलकर भावपूर्वक सबसे पहले गुरु की वंदना करते हैं। गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया। देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया। अज्ञान को हटा कर, अज्ञान को हटा कर सोतों को फिर जगाया। देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया। दुख कष्ट बढ़ रहा था, विश्वास मिट रहा था। दुख कष्ट बढ़ रहा था, विश्वास मिट रहा था। ऐसे तिमिर में आकर, ऐसे तिमिर में आकर उंगली पकड़ चला। देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया। देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया।
कभी आया राम बनकर, कभी आया कृष्ण बनकर, कभी आया राम बनकर, कभी आया कृष्ण बनकर। इस युग को फिर बदलने, इस युग को फिर बदलने श्री राम कहाया। देखो नया मसीहा फिर से आया, देखो नया मसीहा फिर से आया। अज्ञान को हटाकर, अज्ञान को हटाकर सोचो तो फिर जगाया। देखो नया मसीहा फिर से आया। गूंजा है फिर से मधुवन, जागा है फिर से त्रिभुवन। गूंजा है फिर से मधुवन, जागा है फिर से त्रिभुवन। प्रज्ञावतार बनकर, प्रज्ञावतार बनकर जीना हमें सिखाया। देखो नया मसीहा फिर से आया। देखो नया मसीहा फिर से आया। अज्ञान को हटाकर, अज्ञान को हटाकर सोचो तो फिर जगाया। देखो नया मसीहा फिर से आया। देखो नया मसीहा फिर से आया, फिर से आया, फिर से आया। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। आवाज जितनी आनी चाहिए उतनी आवाज नहीं। हमारी माता बहनें शायद भूख ही है ना। देखिए अगर पेट खाली हो तो आवाज ज्यादा निकलती है ना। खाए हुए में आलस्य होता है, लेकिन बिना खाए में आलस्य नहीं होती। आइए बुलंदी के साथ हाथ उठाकर जय घोष करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम नंदनिया माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की, सभी यजमान की। धन्यवाद। आए
बोली गायत्री माता की, भगवान की, कमजोर से बोलने वालों की उनके लिए जय हो। क्योंकि साहस तो किए, कहते हैं साहस करनी चाहिए, है ना। साहस करके अगर आप चलते हैं तो आपके सामने बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। आइए हम सब मिलकर माँ की वंदना करते हैं। माँ से कहते हैं मैया हमें वह शक्ति देना, भक्ति देना, समृद्धि देना, जिससे हम आपके कार्य को, भगवान के कार्य को कर सकें। इसी भाव के साथ आइए हम सब मिलकर माँ की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। संवेदना से छल छलाए, माँ हमें वह शक्ति दो, हर अमीत से स्वार्थ से रह दूर माँ, स्वार्थ से रह दूर माँ, सर्वार्थ में जीवन लगा दे, पतन पीड़ा को मिटा कर अब सृजन के सृजन के क्या यार भाई क्या है इसे काट दो भाई को। बोली गायत्री माता की। आवाज सुनाई पड़ रही है? ऐसे बिना माइक के बोलते हैं। बोली गायत्री माता की और माइक में हाथ। बोली गायत्री माता की आवाज बढ़ाइए थोड़ा। हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धान कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ।
से प्यार से भरे हो, लगे दिल की पीर बन कर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिल की पीर बन कर छलकने। व्यक्त हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रुवन कल नयन में मचलने। सारे सरिदप मधपन गरसा नहीं कामना वासना चाहिए माँ, नहीं कामना वासना चाहिए माँ। सतत साधना का वर्ण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। नहीं स्वार्थ की सिद्धि की कामना, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। सारे सारे गरिसा हमको गला कर करे शिव प्रेम को, हमको गला कर करे प्रेम शिव को। विकल भक्ति की वर गहन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। सारे सनि रप मधपम कर
न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की सपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम होकर। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम होकर। छुटे युग सृजन में समय श्रम लगाकर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। सारे सारे दपम दपम गरसा महाकाल के काम, महाकाल के काम, महाकाल के काम में हो समर्पित। इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की सपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ। बोली गायत्री माता की, दुर्गा मैया की, सरस्वती मैया की, काली मैया की। बोलिएगा अधिपति महाकाल की। धन्यवाद। आए आगे के कार्यक्रम हमारे आदरणीय जी जी कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की एक बार जय घोष कस के लगाइएगा। एक हरनौत के पावन भूमि पर जो आज 108 कुंडीय राष्ट्रीय सौर समृद्धि गायत्री महायज्ञ जो आज भूमि पूजन का प्रथम है, इस हर्षोल्लास की बेला में आज हम लोग का सबसे बड़ा प्रथम दिन है, खुशी का पल, जो हमारे सबसे पहले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच संचालक में अभी हम अध्यक्ष के रूप में विनय पांडे सर जी को, बाबूजी को दे रहे हैं, जो आगे स्वागत के लिए अपने इनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वो होगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। भूख लगी है, आवाज बहुत कम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। यहाँ 108 कुंडीयक है क्या? 108 कुंडीयक है इस समाज में। बोलिए परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। आपके बंधु शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, धरती भाइयों, इस पावन उद्यान के लहलाते मुस्कुराते फूल से बच्चों, कहा जाता है जब परमात्मा की सीम अनुकंपा होती है तब मनुष्य को श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर मिलता है। और ये नालंदा की पावन धरती विगत कई वर्षों से ये सौभाग्य प्राप्त करता आ रहा है। खास करके इस हरनौत की धरती पर लगातार ये क्रम चल रहा है।
मित्रों, आज फिर से वही सौभाग्य हम सबों के बीच है। आज 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच हमारे वरिष्ठ परिजन शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि, जिनके बारे में कुछ भी कहना अतिशक्ति होगी, क्योंकि ये नालंदा जिले के कई क्षेत्रों में शांति कुंज से आकर के अलख जगाया है और इस पावन भूमि को गुरु के वाक्यों से ओतप्रोत किया है। मित्रों, इनके साथ हमारे संगीतज्ञ भाई, जिनकी स्वर संगम से हमारी ये नालंदा की धरती गुंजायमान हो रही है, समूह के समन्वय से आज 108 कुंडी यज्ञ का ये भूमि पूजन होना है। मित्रों, हमारे यहाँ कोई भी आते तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है उनका स्वागत का। तो स्वागत का क्रम लेकर हम चलेंगे। हमारे बीच स्वागत के लिए गायत्री विद्यापीठ एवं क्लासेज किचनी हरनौत के छात्र हैं। सौरभ जी मंच पर, कृष्णचंद्र कुमार जी मुख्य ट्रस्टी नालंदा के हैं, कृपया आए और स्वागत क्रम को पूरा करेंगे। साथ ही साथ गुरुदेव के भरत पुत्र हमारे भाई साहब मंच पर मंचासीन है, उनका स्वागत का क्रम चलेगा। तो आगे का कार्यक्रम के लिए हमारे गायत्री विद्यापीठ एंड क्लासेस के छात्राएं चंदन तिलक के साथ बाबूजी लोग को स्वागत कर रही है और हमारे माला से स्वागत करने के लिए हमारे नालंदा जिला के मुख्य ट्रस्टी आदरणीय कृष्णनंदन प्रसाद सर, हमारे इतवारी सर, आप जहां भी हो मेरी आवाज पहुंच रहे तो अभी मंच पर पहुंचने की कृपा करें। प्रदीप भाई साहब, आप जहां भी हो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। थोड़ा उधर जाइए और जाइए। चलो करी स्वागत आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चलाया रहा है। चलो करी स्वागत आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चलाया रहा है। नया युग चलाया रहा है, नया युग चलाया रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, भाई में प्यार होगा। लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, भाई का साथ होगा। राम राज धरती पर फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो, ये नया युग चलाया रहा है।
डॉक्टर इतवारी सर से निवेदन है कि हमारे विनय आदित्य झा सर का बाबूजी का माला पहनाकर आप स्वागत करें। आपके कर्तव्य ध्वनि बजते रहे। सभी हमारे माता एवं बहनों से निवेदन है कि आवाज से कर्तव्य ध्वनि की आवाज गूंजते रहे। हमारे आगे कृष्णनंदन प्रसाद बाबूजी से निवेदन है कि आप नंदलाल भाई साहब हारमोनियम वादक जो है उन्हें स्वागत करने का। आदरणीय विनय पांडे बाबूजी से निवेदन है कि आप हमारे नाल वादक नंदू भाई साहब को माला पहनाकर स्वागत करने का कृपा करें। हमारे प्रदीप बाबूजी से निवेदन है कि आप हमारे संजीत भाई साहब के कैसियो वादक का आप माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे मुख्य ट्रस्टी से निवेदन है कि आप कुछ इनके स्वागत के पक्ष में अब 2 शब्द बोलकर हम लोग के कृतार्थ करें। हरिओम। हरनौत में अवस्थित 108 कुंडीय राष्ट्र सौर समृद्धि गायत्री महायज्ञ के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच गुरुदेव के सहचर परिकर पधारे हुए हैं। उनका स्वागत बंदन आप हम सबों ने किया। अब आपको इनसे मिलने वाले उद्बोधन गुरुदेव के कृपा से इनके मुख से अभिसंचित होने वाले जो मंत्रोच्चारण होंगे एवं यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांडीय व्यवस्थाएं होगी उसमें आप लोग पूरे भाव से जुड़े रहेंगे। और चूंकि समय कुछ हम लोग के प्रोग्राम के हिसाब से विलंब हो चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्यादा बीच में हम लोग व्यवधान न करते हुए इनके द्वारा यज्ञ की कार्यवाही शुरू की जाए। परंतु इसके पहले हमारे बीच में जो हमारी गायत्री विद्यापीठ किचरी से आए हुए हैं बालिकाएं, शिक्षिकाएं, शिक्षक, साथ ही साथ अन्य दूसरे विद्यालय से भी हमारी बहुत सारी बालिकाएं, साथी बंधु सब आए हुए हैं। हमारे गायत्री परिजन के सभी लोग आए हुए हैं हमारे बीच में भूमि पूजन के लिए। हमारे सर्वश्रेष्ठ, हमारे अतिशय श्रद्धा के पात्र ही नहीं, इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा समाज सेवी के रूप में हमारे कवि जी से आप लोग जानते होंगे, उदय शंकर शर्मा कवि जी पधारे हुए हैं। उस सब का मैं जो है गुरुदेव की कृपा से वाक्यों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और कृपा करके निवेदित करता हूं कि हमारे बीच जो टोली आए हुए हैं वो कृपा करके हम लोग को कृतार्थ करने के लिए अपने श्री वचनों से, अपने कर्मकांडों से, अपने उद्बोधन द्वारा हमें अभिषिंचित करें। जय गुरुदेव, जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आगे के कार्यक्रम की ओर हम आदरणीय आदित्य झा बाबूजी से निवेदन करेंगे कि हम लोग एक गायत्री माता, एक गायत्री विद्यापीठ क्लासेस से झांकी के रूप में बनाकर हम लाए हैं। आप एक मंत्र चादर से उन्हें आप पूजन के साथ स्वागत करें। आदित्य झा बाबूजी। स्वागत करते हैं हमारी बालिकाएं। आप चंदन और पुष्प का थाली लेकर मंच पर पहुंचे। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्वें विश्वं सर्वभूतानां ताम्रहोपैवैष्ण्यमा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अब आगे की कार्यक्रम के लिए हम आदित्य झा बाबूजी से निवेदन करेंगे कि अब आगे की कार्यक्रम आप अपने कर्मानुसार अवगत करें। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। जैसे तिरछा खड़ा करवाओ ना, इसी बैठ जाओ। लाइन सीधा होना चाहिए। इतना सट गई। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। हमारे सभी हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ परम आदरणीय आदित्य बाबूजी, जो हम लोगों के टोली नायक के रूप में आए हैं, हम लोगों के साथ में हम इनका नमन वंदन करते हैं। गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते हुए सभी लोग हाथ जोड़कर नमन वंदन करें, प्रणाम करें। ओम नमः स्मृताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब आए हम लोग निवेदन करते हैं कि गुरुदेव का संदेश आप अपने श्रीमुख से सुनाए, ताकि हमारे अंदर गुरुदेव के कार्य करने की क्षमता जागृत हो और 108 कुंडी यज्ञ की जो व्यवस्था बनी है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो। हम सब श्रवण करते हैं आदरणीय बाबूजी से। सावधान सावधान सावधान। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। हमारे साथ साथ महाप्राण का ध्यान करते हुए, ललाट पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए समवेत स्वर में एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करने की कृपा करेंगे। यह भावना करते हुए, हे प्रभु, हम अच्छा ही अच्छा सोचें, अच्छे ही अच्छे कर्म करें। इन्हीं भाव के साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। ओम संभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झावृत्तिरोध सक्षमम् योगस्य निर्माण कृते समुद्यतम्
परम महाकालममं नमाम्यहम् परम महाकालममं नमाम्यहम् यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापुगा मस्तके बाले बाल गले च गर्लम यस्यो रसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् आत्मा त्वं गिरिजामतेः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते निश्चयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों तथा मेरे बगिया के फूल नन्हे मुन्हे बच्चे एवं बच्चियों, आज इस नालंदा की धरती पर, इस नालंदा के गोद में अवस्थित हरनौत की धरती पर 108 कुंडीय आगामी 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के पूर्व भूमि पूजन के क्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मित्रों, भूमि पूजन की क्या आवश्यकता होती है, क्यों पहले भूमि पूजन किया जाता है और यज्ञ की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, यज्ञ हम क्यों करें, गायत्री की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, गायत्री को क्यों जीवन में उतारें, इन समस्त गूढ़ से गूढ़तम विषयों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की जाएगी परम पूज्य गुरुदेव की ओर से। देखने में आपको पीला वस्त्र पहनकर मंच पर बैठे हुए हम सभी लग रहे होंगे कि कोई बड़े महात्मा है, परंतु हम अपने आप में कुछ नहीं है, एक धूल के समान है। गुरु के आदेशानुसार आते हैं और स्वयं गुरुदेव ही जो इस मस्तिष्क पर समासीन होकर आपको संदेश देते हैं वो आपको मिलता है। मित्रों, हमारे पास स्वयं में अपने आप में कुछ नहीं है, हम अपने आप में कुछ नहीं है। मित्रों, यजुर्वेद की एक ऋचा है, वो कहता है ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तनमे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपका ध्यान इधर होना चाहिए। अब ये ऋचा जो हमने अभी गाया है, यजुर्वेद की ऋचा है, ये कहता है ओम जज्जाग्रतो, जत जो जागृतो, जागृत अवस्था में दूर मुदैती, दूर दूर तक चला जाता है। बहुत दूर तक। अभी यहाँ बैठे हुए हैं,
और एक मन जो है वह दूर दूर तक गमन कर रहा है। पता नहीं कलकत्ता घूम आया होगा, बॉम्बे घूम आया होगा, पटना भी चला गया होगा और किचन में भोजन भी निहार रहा होगा। ये मन की गति कितनी तीव्र है, समझ रहे हैं ना। ये दूर दूर तक चली जाती है। कब? जागृत अवस्था में। और सुषुप्त अवस्था में जितने दूर जागृत अवस्था में जाता है, जितनी दूर उतनी ही दूर सोई हुई अवस्था में भी मन चला जाता है। अब आप जब सोए रहते हैं तो देखते हैं स्वप्न में कहाँ कहाँ चले जाते हैं, मालूम है? बोलो, बताओ ना, मालूम है कहाँ कहाँ न जाने चले जाते हैं सोए हुए अवस्थाओं में। तो यह मन जो है जितना ही जागृत अवस्था में दूर तक गमन करता है, उतने ही गति से, उतनी ही तीव्रता के साथ सोई हुई अवस्था में भी दूर तक गमन करता है। कौन? दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। कौन? मन। तन्मे मनः, वह मेरा मन शुभ संकल्प वस्तु, शुभ संकल्प वाला हो। मतलब ज्योतियों का भी एक ज्योति, प्रकाश का भी एक प्रकाश। कौन? मन। और वह सोई अवस्था में जितनी दूर तक जाता है, जागृत अवस्था में जितनी दूर तक जाता है, उतनी ही दूर तक सोई हुई अवस्था में भी चला जाता है। ऐसा जो ज्योतियों का ज्योति, प्रकाश का भी प्रकाश जो मेरा मन, वह कैसा हो? बोलो भाइयों बहनों, कैसा हो? शुभ संकल्प वाला हो। कैसा हो? रिटर्न दो। शुभ संकल्प वाला होना चाहिए। अशुभ वाला बोले? नहीं बोले। कौन बोलता? वेद बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। आपका वेद यजुर्वेद का ये मंत्र है। तो वो शुभ संकल्प वाला हो। इसी शुभ संकल्प के मन का निर्माण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण योजना चलाया कि हम सारे विश्व के जनमानस के मन को शुभ संकल्प वाला बनाएंगे। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई? इसलिए कि धरती पर काफी उथल पुथल है, काफी पापाचार हो रहा है और इससे धरतीवासी काफी दुखी है, परेशान है। सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं है, धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन मन अशांत है, मस्तिष्क अशांत है, घर में कलह मचा हुआ है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, हर घर में कोहराम मचा हुआ है, गांव घर में आड़ के लिए, छोटे से जगह के लिए झगड़ा हो रहा है। ये क्या है? अशुभ मन की का द्योतक है। जब मन शुभ संकल्प वाला होगा तो फिर ये सारी बातें नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव को युग निर्माण योजना चलाने की आवश्यकता हुई। प्रज्ञा अभियान एक विचार क्रांति अभियान चलाया और उसी को उस अभियान को, उस विचार को फैलाने के लिए उन्होंने एक आधार बनाया। किसको? गायत्री मंत्र और गायत्री यज्ञ को। भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र को, गायत्री को माता का स्थान प्राप्त है और यज्ञ को पिता का स्थान प्राप्त है। ये भारतीय संस्कृति के दो निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता। तो मित्रों, इसी को आधार बनाकर गुरुदेव ने ये यज्ञों की श्रृंखला चलाया। इन यज्ञों के माध्यम से हम लोगों में जन चेतना जगाएंगे और लोगों के मन को शुभ संकल्प वाला बनाएंगे। तो जब शुभ संकल्प, मन शुभ संकल्प वाला बनेगा हर व्यक्ति का, तो युग अवश्य बदलेगा। और इसीलिए कहा, कहाँ से शुरू करो? यहाँ से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो। क्यों? कहा हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो युग नहीं बदलेगा। अब हम सारे लोग पीला पीला वस्त्र पहन लिए हैं और गायत्री मंत्र का झोला भी टांग लिए हैं और हारमोनियम बजाते और नाल भी बजाते और गिटार भी बजाते और मंत्र भी गाते और संगीत भी गाते, प्रवचन भी देते। अब बदले नहीं तो सब बेकार है कि नहीं है? हम ही नहीं बदले तो बेकार होगा कि नहीं होगा? एक भाषा बातें बोलते तो है लेकिन खुद ही नहीं बदल रहे हैं, तो समाज मूल्यांकन करेगा हमारा और फिर कहेगा ये सब बेकार का है, इसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमको चाहिए कि हम बदले। पहले हम, हर व्यक्ति अपने को बदलने का प्रयास करे तो युग अवश्य बदलेगा। और इसीलिए गुरुदेव ने दूसरा नारा दिया कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ मत कीजिए, किसी देवी देवता की पूजा मत कीजिए, अपने सुधार तो कर लीजिए। लेकिन हम अपने सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमेशा कहते हैं फलना खराब, फलना खराब, फलना खराब। अरे भाई, क्यों उसके फेरे में पड़े हुए? तू इधर देखो कि तू कितना खराब और कितना बढ़िया है। अगर तू यह मूल्यांकन करने लग जाएगा
अपने बारे में, तो फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। और हर आदमी इसी तरह से करने लग जाए तो अपना अपना सब सुधार कर लेगा, संसार बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। बोलो सही बोलता हो कि नहीं बोलता है? और हम ही अपने बारे में नहीं सोचे, हम हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहे, तो फिर तो युग बदलेगा नहीं, कदापि नहीं बदल सकता। तो राजनेताओं की तरह फलना पार्टी चोर करते रहेंगे, है? और ये राजनेता लोग यही ना करते हैं, और वही काम हम भी करें तो फिर ये कैसे होगा? तो यहाँ वो नहीं चलेगा, यहाँ तो हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसीलिए कहा गया है कि गुरुदेव ने कहा गया क्या, कहीं बाहर थे, गुरुदेव ने कहा कि देवाधिदेव आत्मदेव की पूजा करें। किसकी पूजा करें? देवाधिदेव आत्मदेव की, है ना? है यह शरीर मंदिर और शुद्धता यहाँ पर, यह शरीर मंदिर है। किसका बनाया हुआ? भगवान का बनाया हुआ। कौन बनाया? भगवान। और हम आप कहाँ बनाए, किसको बनाते हैं? मंदिर को। उस मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति को बना के रखता है कौन? मनुष्य रखता है कि नहीं रखता है? और उस मंदिर में अगर कोई जाकर के अभी शराब पिए तो आप खून खच्चर मच जाएगा। गए मंदिर को अपवित्र कर दिया है, इस शराब पिया, उसके साथ मारपीट केस फौजदारी सब हो जाएगा। लेकिन जरा सोचे कभी इस बात को कि इस मंदिर को जिसको भगवान ने बनाया, हम बनाए पत्थर वाला मूर्ति को, तो उसके लिए तो मार मचा देते हैं। और जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया, ये माताओं बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों को भगवान ने बनाया, हमको भी आपको भी सबको, और इस मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। क्या दे करके? झूठे विचार से, गंदे विचार से अपवित्र किए हुए हैं, गंदी भावनाओं से अपवित्र किए हुए हैं, और गिरी हुई मानसिकता से अपवित्र किए हुए हैं। चोरी बेईमानी छल मुनाफाखोरी हरामखोरी से इसको अपवित्र किए हुए हैं। गांजा दारू बीड़ी भांग खैनी गुटखा मधु तुलसी तिरंगा हफीम डाल के इसको अपवित्र किए हुए हैं। बताओ तो ये अच्छी बात हुई है? सोचिए विचारिए, एक पत्थर की मूर्ति के पास नाक रगड़ते, एक पत्थर की मूर्ति अगर उस मंदिर में बैठ गया तो भगवान हो जाता है। और आप जैसा मनुष्य रोज उस मंदिर में जाते हैं तो देवता नहीं बन पाते। बनते हैं देवता? नहीं बनते। पत्थर पूजाता है और हम दुत्कारे जाते हैं। बताओ तो ये किसका, क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हमने कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया। कितना ध्यान दिया? तो ध्यान दिया कितना हम खा सके बढ़िया से बढ़िया चीज, खूब तला भुना चीज खा सके, अच्छा कपड़ा पहन सके, खूब सैर सपाटा कर सके, सिनेमा देख सके, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज रहो, बस इतने तक सीमित रहा। बच्चा हुआ, उसको हम पढ़ाई लिखाए, वो बड़ा हो गया, नौकरी मिल गई तो एक लड़की भी मिल गई, घर भी बसा लिया, फिर बच्चे हो गए, फिर तो मकड़ा के जाल में, मकड़ा जैसे 6 टांग वाला होकर लटक जाता है अपने जाल में, वैसे वो अपने जाल में फंस गया है परिवार के जाल में, और बस उसी में उलझ के रह जाता है, जिंदगी वहीं बेकार चली जाती है। तो मित्रों, वह कुछ सोच नहीं पाता है इसके अतिरिक्त, बस रात दिन एक केवल कोली के बैल की तरह अपने परिवार तक ही सीमित रह जाता है, और उसको कैसे सुखी समुन्नत बनाए, कार कोठी बंगला जमीन जायदाद का इंतजाम कर दे कि हमारा पुष्टान सुखी रहे। मैं तो इससे सुखी नहीं रहता है। हम आपसे कहेंगे, हम खुद भी प्रार्थना करते हैं और आपको भी बोलेंगे कि अगर भगवान दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वह हमारा स्वास्थ्य है। भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो हे भगवान हमको पूर्ण स्वस्थ और निरोग रखे, हमारा मस्तिष्क, हमारा चिंतन, हमारा विचार भी स्वस्थ रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे। ये सारे हमारे विचार, हमारे चिंतन, हमारी भावनाएं और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बस इतनी ही कामना करनी है। और इतना अगर मिल गया तो सब कुछ मिल गया, दुनिया की सारी संपदा मिल गई। और यह नहीं मिला तो फिर कार कोठी बंगला ये ऊंचा ऊंचा बना करके रखते रहेंगे और आप उसमें कराहते रहेंगे, कैंसर से, डायबिटीज से, है ना, और न जाने कौन कौन तरह की बीमारी से, हार्ट डिजीज से, वगैरह वगैरह से कराहते रहेंगे, दवा फाँकते रहेंगे भूजे की तरह। तो भगवान से ये मांगे, लेकिन भगवान देगा किसको? भगवान उसी को देता है जो पवित्र होता है, अपने अंतःकरण को पवित्र करता है। तो गुरुदेव ने कहा कि देवाधिदेव आत्मदेव की पूजा करो तो पवित्र हो जाओगे। कहेंगे नहीं साहब, हम तो गायत्री माता की पूजा करेंगे, हम गुरु जी की पूजा करेंगे, हम हनुमान जी की, बाबा भोला की पूजा करेंगे, हम में ही दास का चेला है, हम उनका मंत्र जपेंगे।
है। हम गायत्री माता का अति गुरु जी का चेला है तो गुरु जी वाला गायत्री मंत्र जपेंगे। अरे सब जपिए भैया, कोई बात नहीं है, लेकिन भावना तो शुद्ध हो, विचार तो पवित्र हो, है आपका अंतःकरण तो पवित्र हो, है आपके अंदर में क्या कहते हैं कि मानवीय संवेदना, करुणा, उदारता, दयालुता, परोपकारिता की भावना तो हो। ये भावना नहीं है तो कुछ नहीं है, सब पूजा पाठ बेकार होगा, यज्ञ याजन सब बेकार हो गया। तो हम क्या बने? परोपकारी। क्या बने? परोपकारी। क्या बने? बोलो, पीछे से कोई आवाज नहीं आती। क्या बने? आप परोपकारी कब जब बनेंगे? जब त्याग की भावना आएगी। त्याग की भावना कब आएगी? जब अंतःकरण पवित्र होगा, है तो अंतःकरण को पवित्र करें। तो अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? जब हम देवाधिदेव आत्मदेव की उपासना करना शुरू करें। जल ढारे इस पर, मतलब कि जल नहीं ढार देना तो ठंडी लग जाएगी, मर जाएंगे तब, है ना। जल नहीं ढारने का मतलब है कि हमारे जीवन में सरलता आवे, जल जैसी सरलता आवे। पुष्प चढ़ावे इस पर, मतलब हमारे जीवन में पुष्प जैसी हंसती हंसाती जिंदगी हो और हम खुद भी हंसे, औरों को भी हंसाएं, ऐसी जिंदगी जिए, है अटूट निष्ठा हो हमारे अंदर। तो आओ जीवन के देवता को तनिक संवारे। हम अपने जीवन देवता को थोड़ा सा संभाल ले तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा काम नहीं होगा। और यही जीवन देवता को संवारने का कोई काम नहीं करते हैं। थोड़ा सा प्रज्ञा गीत के माध्यम से इसको सुन ले, फिर आगे की बात करते हैं। जी आओ जीवन के देवता को तनिक संवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, जो और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से, जीवन महान बनता अपने को साधने से। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे, अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, जो और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर, है यह शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर। विश्वास आस्था के हो देवता जहाँ पर, विश्वास आस्था के हो देवता जहाँ पर। सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे, सद्भाव सद्गुण की आरती उतारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है,
देवता को आओ तनिक सवार। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो, जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो, जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे, चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, जो और को पुकारे। जीवन के देवता को हम सवार। सबसे समीप है यह, जाना नहीं कहीं पर। सबसे समीप है यह, जाना नहीं कहीं पर। है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। होंगे विराट दर्शन निज रूप को दिखारे, होंगे विराट दर्शन निज रूप को दिखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, जो और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, जो और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। आओ तनिक सवारे, आओ तनिक सवारे। अब अभी सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारने के लिए इन्होंने गाया है ना। ये हमारा गीत जो है केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, हमारा गीत प्रवचन है गुरु जी का। तो इसमें कहा कि जीवन के देवता को तनिक सवारे, और किस आरती किसकी उतारे? सद्भाव और सद्गुण की कहा आरती उतारने के लिए। पत्थर की मूर्ति को तो नहीं कहा, कहा किसकी आरती उतारे? गायत्री माता के चित्र को नहीं कहा है, गुरु जी तो बताए हैं। और उन्होंने नहीं कहा गायत्री माता की हमारी आरती उतारो, गुरु जी का नहीं नहीं। किसकी आरती उतारो? सद्भाव की आरती उतारो, सद्गुण की आरती उतारो। और यह सद्भाव और सद्गुण जहां भी दिखाई दे, जिस नर नारी में दिखाई दे, जिस बच्चे बच्ची में दिखाई दे, जिस माँ बहनों में दिखाई दे, उसकी आरती उतारो। आरती का मतलब झट से दीपक जला के ऐसे ऐसे करने के लिए नहीं, आरती का मतलब उसका सम्मान करो है, और वैसा ही बनो और बनने के लिए दूसरे को ही प्रेरित करो। सद्भाव सबसे बड़ी चीज है। आज सद्भावना की कमी के कारण ही ये धरती पर कोहराम मचा हुआ है, गर्हित स्थिति बनी हुई है। सद्गुण के अभाव के कारण आज हम भी दुर्गुणी हैं और हमारे बच्चे भी दुर्गुणी बनते चले जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे बड़ों ने अपने अंदर सद्भाव और सद्गुण को नहीं उतारा, इसलिए हमको उसका अनुकरण का अवसर नहीं मिला कि हम उनका नकल करते। वो तो स्वयं गड़बड़ थे, तो हम भी गड़बड़ हो गए। ये आपकी पीढ़ी आपको गाली देगी, कोसेगी। इसलिए बड़ों से निवेदन है कि आप सद्भाव संपन्न बनिए और सद्गुणी बनिए, अच्छे गुणों को अपने में उतारिए और बुरे दुर्गुणों को छोड़िए।
तो फिर बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे ऑटोमेटिक हमको देख करके वो सीख लेंगे। इसी की आज आवश्यकता है। और बोलने के लिए तो कितना 18 पुराण और क्या 4 वेद और क्या कहते हैं 20 स्मृति 24 गीता है, ये सारी 6 शास्त्र खंड दर्शन है, ये सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन एक ही चीज की व्याख्या है, सद्भाव और सद्गुण से संपन्न यह संसार बने, देवत्व हर जीवन में उतरे और यह धरती स्वर्ग बने। इसी के लिए गुरुदेव ने ये तामझाम खड़ा किया। और यह यज्ञ गांव गांव होता है। उसी यज्ञों की श्रृंखला के अंतर्गत आपके यहाँ भी 108 कुंडीय यज्ञ की व्यवस्था भाइयों ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, यहाँ कम परिजन है लेकिन बड़े कर्म जो ही है बड़े कर्मठ है और सबों ने मिलकर बड़े कर्मठता के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यवस्था बनाया है। आशा है आप सभी सद्भाव सद्गुण संपन्न बनेंगे तो यह यज्ञ सफल होगा। अगर आप सद्भाव सद्गुण से संपन्न नहीं बने तो यज्ञ देख लेंगे, यज्ञ अच्छा लगेगा, लाल पीला कपड़ा से सजा हुआ और मंच में गाना अच्छा सुन लेंगे और चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस हरनौत की धरती पर इस यज्ञ के माध्यम से कम से कम 24 जोड़ा या 24 लड़का 24 लड़की 24 जोड़ा दंपति भी, इतने अगर 24 किया क्या कितना होगा 72 होगा, इतने लोग भी जुड़ गए तो हम समझेंगे यह 108 कुंडीय यज्ञ सफल हुआ। अगर इतने नहीं जुड़े तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो मित्रों सद्भाव सद्गुण संपन्न हम बने। और अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इशारा ही काफी है क्योंकि काम बहुत करना है। आपको भूमि पूजन के लिए लगभग 12:30 बजने जा रहा है, 12:20 हो गया है। भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा, देव पूजन भी होगा और भूमि पूजन होगा, बीच में झंडोत्तोलन भी होगा, फिर यज्ञ भी होगा। ये सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा इशारा किया है कि बस अपने जीवन देवता की पूजा, किसी देवता की पूजा करें या न करें। अब जीवन देवता की पूजा कब होगी? जब 8 बजे सो करके उठेंगे तब। बोलिए, बोलो बच्चियों, 8 बजे सो के उठेंगे तब जीवन देवता की पूजा होगी। लेकिन यही तो करते हैं, यही ना करते हैं। बहुत सवेरे जगेंगे तो कहेंगे 7 बजे तो जगे, हम कितना पहले जगे, जाड़ा का महीना है। अरे महाराज 7 बजे तक में तो बहुत देर हो गया होता है, तब तक तो आपका पूजा पाठ सब हो जाना चाहिए था, साधना उपासना सब हो जानी चाहिए थी। तो मित्रों 4 बजे के बाद अपना बेड छोड़ देंगे और उसके बाद 4 से 5 के बीच में जग जाएंगे और क्या करेंगे? छोटा सा टास्क एक देते हैं, बस अब टास्क देते हैं, पढ़ाई हो गई, अब मास्टर जी टास्क दे रहे हैं विद्यार्थी को। वो छोटा सा टास्क है, बड़ा टास्क नहीं है। क्या करेंगे? दोनों हाथ मलते हुए हाथ का दर्शन करेंगे और धरती माता को प्रणाम करेंगे। वह पैर पहले धरती पर देंगे जो नाक का श्वास चल रहा हो। अगर बायां चल रहा है तो पहले बायां पैर धरती पर देंगे और धरती माता को प्रणाम करेंगे। अगर दायां चल रहा है तो दाहिना पैर पहले देंगे तब धरती माता को प्रणाम करेंगे। आपका दिन शुभ बीतेगा। इस श्वास की प्रक्रिया के माध्यम से हम बताए हैं। हाँ, उसका लाभ होता है। जो श्वास चल रहा है उसी अंग को पहले धरती पर रखेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने से जो बड़े हैं घर में उनको प्रणाम करेंगे। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे आपके जीवन के देवता को की पूजा। ये आपके जीवन के देवता की पूजा की विधि बता रहे हैं। जैसे मंदिर में शिव भगवान या गायत्री माता रहते तो उनके पूजा की विधि विधान है कि नहीं है? जो अभी करेंगे हम कर्मकांड। और आपको हम बताए अपने जीवन देवता की पूजा करें तो उसका कर्मकांड यहीं से शुरू होता है, जगने से लेकर के वही कर्मकांड बता रहे हैं। तो अपने से बड़ों को, धरती माता को प्रणाम करने के बाद किसको प्रणाम करेंगे? जवाब दीजिए। हाँ बेटी बोलो। अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे। अब जो आपसे बड़े हैं घर में, आप देख लीजिए, कोई बड़े नहीं है तो भगवान है ना वहाँ घर में बैठे हुए, तो प्रणाम कर लीजिए। जब आप इस तरह से करना शुरू करेंगे घर के बच्चे जब देखेंगे हमारी मम्मी हमारे दादी को प्रणाम करती है, दादाजी को प्रणाम करती है और जो बड़े हैं उनको प्रणाम करती है, तो ऑटोमेटिक सीख लेगा। और इसका मतलब कि मम्मी करेगी या पापा सोए रहेंगे, उठेंगे कहेंगे जी कहाँ हो, फिर चिल्लाओ नहीं, पापा को भी वैसे ही करना पड़ेगा।
उनके लिए भी वही टास्क है जो मम्मी के लिए टास्क है। फिर बच्चे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे और उनको आप थोड़ा कहेंगे ज्यादा समझेंगे, है ना। और आप नहीं करेंगे तो जवाब देगा, मम्मी तू करती है किसी को प्रणाम जो हमको कहती है, नहीं मानेगा बच्चा। इसलिए पहले यहाँ से जीवन देवता की पूजा की विधि, तो बड़ों को प्रणाम करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, आपको गाली देंगे, आशीर्वाद देंगे, कहेंगे जीते रहो, सुखी रहो, दीर्घायु भव, सौभाग्यवती भव, यही तो कहेंगे। आशीर्वाद से बड़ा लाभ होता है। तो मित्रों ये करेंगे, आप प्रणाम करेंगे। भगवान रामचंद्र जी का नाम सुना है या जपते भी है, रोज राम 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 करके उठते हैं। रामचंद्र जी भगवान थे, भगवान है। और वो जब ये लीला कर रहे थे और छोटे थे तो वो खुद प्रणाम करते थे, माता पिता गुरु। उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु का वही राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रात काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु का वही राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता पिता गुरु सबको प्रणाम करते थे भगवान राम स्वयं। अब उस राम का पुजारी हम कहते, भगवान आप करते थे तो करते थे, हम नहीं करेंगे, नहीं कहते हैं। अगर आप करते तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप नहीं करते हैं तो यही कहा जाएगा कि हम नहीं करेंगे, भगवान तो कहीं होते लो हमें नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान करते हैं मतलब हमको दुनिया को सीख देते हैं कि जो गुण हमारे अंदर है वो तुम उतारो तो मेरा भक्त, वरना नहीं। तो आप माता पिता गुरु सबको, बड़े को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके तब चौका में जाएंगे और तब भोजन बनाएंगे और अपने पति बाल बच्चे को खिलाएंगे। देखना संस्कार बनने लगेगा आपके बाल बच्चों का, पतिदेव का, घर का वातावरण श्रेष्ठ बनेगा, है। और कोई किसी भी गुरु से सिख हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। अगर कोई पूछे आपसे कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है तो वेद, क्या बोलना, वेद। और सबसे बड़ा मंत्र है रूट मंत्र, जड़ मंत्र क्या है तो गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र जप किए बगैर सारे धार्मिक कृत्य निष्फल जाते हैं। ये आपको नित्य कर्म पद्धति में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जप हम पहले जरूर करें। उसके बाद किसी भी देवी देवता का मंत्र जपने का मन हो आप जप सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है ना। लेकिन भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, विचार श्रेष्ठ होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, ईमान बरकरार रहना चाहिए, चरित्र ठीक रहना चाहिए, ठोस चरित्र, ईमानदारी पूर्वक प्रगाढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, जिसका वर्णन वेद में किया गया है। वेद में कहा, अथर्ववेद में, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयोः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा ब्रजत्वमलोकम। ये 7 लाभ का वर्णन वेद में किया है। हम उसकी व्याख्या अभी नहीं करेंगे, हमारे पास समय अभी नहीं है, अभी आगे पूजन का काम है। लेकिन इशारा करते हैं कि गायत्री मंत्र से जो 7 लाभ है वह लाभ तभी मिलेगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सारे गायत्री परिजन ही यहाँ बैठे हुए हैं, इक्का दुक्का कोई दूसरे आए होंगे। वह लाभ तभी मिलेगा, हम गारंटी के साथ आपको बोलते हैं, क्योंकि हमने पाया है और उन्होंने पाया है, इसलिए हमको विश्वास है, अनुभव के आधार पर बोलते हैं। कि वह लाभ तभी मिलेगा जब आपका ईमान ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा, जवाब दीजिए, क्या ठीक रहेगा। जो नहीं बोलते हैं उसका ईमान ठीक नहीं रहना चाहिए, तो बोलते क्यों नहीं, सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या ठीक रहना चाहिए, ईमान। हाँ, हम क्या बने, ईमानदार। क्या बने, ईमानदार। किसी भी परिस्थिति में चोर बेईमान नहीं बने, हम क्या बने, ईमानदार।
और दूसरा नियम है कि गायत्री मंत्र कब फलीभूत होगा, फल देगा, तो जब आपका चरित्र ठीक होगा। क्या ठीक होगा? जवाब दीजिए, क्या ठीक होगा? चरित्र। आज इसी की कमी है। आदमी का ईमान टटोलता है व्यक्ति तो वह डगमग डगमग डोल रहा है। आदमी का चरित्र देखता है तो वहाँ काला धब्बा पड़ा हुआ है, कालिमा लगी हुई है। तो मित्रों, जब तक हमारा ईमान ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, ठोस चरित्र, प्रगाढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास और ईमानदारी के साथ हम जीवन जिएंगे तो गायत्री मंत्र का सब लाभ मिलेगा जो अथर्ववेद में कहा गया है। जो रामायण के रचनाकार तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना शुरू किया तो शुरू में ही प्रार्थना किया था, कहा था कि बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब देखिए, भवानी शंकर की वंदना किया। किसने वंदना किया? तुलसीदास जी ने। कहां पर? रामायण में। बोलो माताओं बहनों, कहां पर? रामायण में। किसने किया, लिखा रामायण को? तुलसीदास जी ने। और उन्होंने लिखा कि वंदे भवानी शंकरो, भवानी मतलब माँ पार्वती, भवानी मतलब माँ पार्वती और शंकर दोनों की हम वंदना करते हैं। लेकिन कैसा भवानी और कैसा शंकर? तो ध्यान दीजिए, वो भवानी श्रद्धा रूपी भवानी। कैसी भवानी? बोलो, जवाब दो, कैसी भवानी? श्रद्धा रूपी भवानी। और शंकर है विश्वास रूपी शंकर, है ना? कैसा शंकर? विश्वास रूपी शंकर। श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं। जिसके बिना, जाभ्याम बिना, जिसके बिना क्या होता है? सिद्धा, सिद्ध पुरुष भी स्वमस्थित ईश्वरम, अपने अंदर स्थित ईश्वर को भी नहीं देख पाते। सिद्ध पुरुष भी अगर कोई है, उसके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो अपने अंदर स्थित परमात्मा को वह देख नहीं पाएगा। इसका मतलब हुआ कि परमात्मा हमारे अंदर है, आपके अंदर है। किस रूप में? तो परमात्मा का यह अंश ही जीवात्मा है, और वह इसके अंदर स्थित है। और उसको देखने के लिए हमको अपने अंदर श्रद्धा पैदा करना पड़ेगा, विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, ईमान और चरित्र के साथ गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ईश्वर का दर्शन होगा। ईश्वर सिद्धांतों के समुच्चय को कहते हैं। ईश्वर किसी पत्थर की मूर्ति को नहीं कहते हैं। ईश्वर एक सिद्धांत होता है। गुरु किसी कागज के चित्र को नहीं कहते। गुरु किसी हार मांस के चमड़े से बने हुए किसी ढांचा को नहीं कहते। गुरु एक सिद्धांत है, गुरु एक विचार है। परम पूज्य गुरुदेव एक सिद्धांत है, परम पूज्य गुरुदेव एक विचार है। और उनके विचार, उनके सिद्धांतों को जो जीवन में उतारता है, उस पर जो चलता है, वह गुरु का सच्चा भक्त है, वह ईश्वर का सच्चा भक्त है। और जो जिसके जीवन में सिद्धांत नहीं है, तो फिर वह बेकार का जीवन जी रहा है। तो गुरुदेव ने नारा दिलवाया था हमसे। क्या नारा दिलवाया? जाति वंश सब, बोलो बोलो, जाति वंश सब एक समान। आवाज नहीं आई, इसका मतलब कहते नए समान नहीं। अरे आवाज तो जोर से आनी चाहिए। जाति वंश सब एक समान, जाति वंश सब एक समान। क्या हम मानते हैं? मानते हैं? एक समान नहीं मान रहे। हम ये चारों जो बैठे हुए हैं, चारों चार क्यारी में उत्पन्न हुए थे। क्यारी कहते हैं जैसे कि बैगन आलू लगाते हैं ना, क्यारी अलग अलग मेर बना देते हैं ना। लेकिन अगर ये क्यारी है, इस बांस से इधर और इस बांस से इधर, तो इसका बैगन, इसका मूली छुआ जाएगा और इसका बैगन ये बाएं वाला का नहीं छुआ जाएगा। इसका पवित्र और उसका अपवित्र, ये कहां से बात आई? ये संसार में कुछ विस्फोटक लोगों ने जो दुनिया को बिगाड़ना चाहते थे, उन्होंने ये वातावरण फैलाया है। इसलिए जाति वंश एक समान, कोई छुआछूत नहीं होना चाहिए। यह एक सिद्धांत है। क्या आप मानते हैं? बोलो, गायत्री परिजन से बैठे हुए हैं, मानते हैं? मानते हैं? देखो, एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, एक नाई बैठे हुए, हम खोल के बोलते हैं, एक मालाकार जी बैठे हुए हैं, एक पासवान जी बैठे हुए हैं। हम चारों बोलो बोलो दीदी, आपके घर में साथ बैठ के खाए ना?
एक ही चौकी पर सोए ना है? ये है जाति वंश से एक समान, एक पंक्ति में बैठ करके खाओ। ये क्रांति है, ये विचार है, और यही इसी विचार को, इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। ये सिद्धांत जिसके जीवन में है वह ईश्वर है, वह ईश्वरत्व की ओर बढ़ रहा है। यह सिद्धांत जिसके जीवन में नहीं है वह ईश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। इसलिए जाति वंश सब एक समान, ठीक करो। दूसरा नारा देते हैं, बेटे बेटी नहीं बिकेंगे। बोलना, बेटे बेटी नहीं बिकेंगे। अच्छा, जो चुप रहे उनकी बेटी बेटियां बिकेगी, बेचेंगे हाट पर, नहीं बैगन की तरह वह हरनौत के बाजार में। बोलो, ये सिद्धांत दिया ना गुरुदेव ने, नारा दिया। क्या दिया? जोर से सब बोलना, बेटे बेटी नहीं बिकेंगे, लड़के लड़की नहीं बिकेंगे। हाँ, समय तो कम है लेकिन हम निचोड़ में ही जा रहे हैं। अरे यही नहीं मिलेगा तो मिलेगा हमको क्या है? हम वही निचोड़ में ही जा रहे हैं, प्रवचन को शॉर्ट कर दिए हैं। तो आप बताओ, ये सिद्धांत है ना? लेकिन इतने गायत्री परिजन बैठे हुए हैं, किसने अपने बेटा की शादी में दहेज नहीं लिया? हाथ उठा करो, हम सम्मान करें। आवाज हमारी जा रही है वहां तक, तो दहेज नहीं लेना है, मालूम? लिया सो लिया। ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर हमको चलना है। सिद्धांत के बच्चे को ईश्वर कहते हैं। सिंह नहीं लेती नहीं शांति सब बात होती है। नहीं लेंगे, हमको क्या लगता है? इन्होंने दहेज नहीं लिया था, उनको यहाँ सामने कीजिए, उनका सम्मान करना है। हाँ, सम्मान में उदाहरण, चारों व्यक्ति यहाँ आएंगे, उनका सम्मान यहाँ तिलक से किया जाएगा जिन्होंने दहेज नहीं लिया है अपने लड़के की शादी में। बुलाइए, आइए आइए आइए, यहाँ आइए। वो 4-5 व्यक्ति जो भी हैं यहाँ, हाँ, एक तिलक लगाने के लिए कटोरी दे दीजिए तो चंदन वाला। ये 4 भाई हैं, देवानंद जी सामने में है ना? ये बहन जी का क्या नाम है? बोलो बहन जी। पूनम देवी भाई साहब, श्री सागर सिंह और भाई साहब राम सुंदर साहू जी भाई साहब। चलिए, ये चारों का सम्मान कीजिए, ये सिद्धांत है आप ही। हाँ, चलिए, ये दीदी कृष्णा दीदी। हाँ, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम चंदनद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कलीशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहममे स्त्रियम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। किसका हमने सम्मान किया? इस व्यक्ति का नहीं, इनके सिद्धांत का। चलिए, ताली बजाकर इनका उत्साह संवर्धन कीजिए। आइए भाई साहब, बैठिए अपने जगह पर। और श्री अखबारी पंडित भी उसी कैटेगरी में है, उधर उनको खड़ा कर लिए थे। चलिए, अब आप लोग भी इस तरह से सिद्धांतों के समुच्चय को ईश्वर कहते हैं। जितना सिद्धांत आपके जीवन में होगा उतना ही ईश्वरत्व होगा। इसलिए जाति का भेदभाव नहीं करेंगे। अरे एक अपने जात में ही, अरे वो कुर्मी है तो कहेगा कि घमैला कोचैसा कुर्मी कोयली धान कह करके कहेगा उससे विवाह नहीं करेंगे। बताओ तो, अरे एक जाति में भी इतने उपजातियां, ये नहीं होना चाहिए। हम अब शॉर्ट करेंगे क्योंकि
अरे सागर में गागर तो यहाँ है नहीं, गागर में सागर भी नहीं है, हम तो कुछ है नहीं। लेकिन आपका समय अब हम लेना नहीं चाहते, हम निचोड़ पर आ गए हैं। अब हमको बहुत काम करना है, आपको भूमि पूजन करना है। अब भूमि पूजन के लिए सबसे पहले देव पूजन करेंगे, पवित्रीकरण से रक्षा विधान तक हम चलेंगे। उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि भूमि पूजन होगा। चारों कोने पर यज्ञशाला का माप हो गया है। कोई भाई साहब बोलेंगे यहाँ के यज्ञशाला कितने जगह पर बनेगा और उसका कहाँ एरिया है, उस चारों कोना पर पूजन किया जाएगा। 10 दिशाओं में पूजन होगा, है ना। यज्ञ उसमें एक खंती चाहिए, हाँ, खंती लेकर के अक्षत, अभी नहीं बता देते हैं। अक्षत, फूल, चंदन, नैवेद्य, कलावा, ये पूजन की सारी सामग्री और जल भी रखे रहेंगे और 2-4 आदमी तैनात रहेंगे और जो पूजन करेंगे वो भी। लेकिन पहले रक्षा विधान तक होने दीजिए, उसके बाद वो कर्म आएगा। हमने आपको इशारा कर दिया है, हम तेजी से खींचेंगे। आइए अब पवित्रीकरण सामूहिक ही हो जाएगा, सामूहिक पवित्रीकरण। आइए पूजन के लिए जो मुख्य यजमान एक होंगे उनको बिठाइए सामने में। कोई 40 लाख डिमांड कर नहीं ना 80 लाख। हाँ मैंने पूजन और यज्ञशाला उधर है। हाँ ठीक है, तो हम निर्देश दे देंगे। तो लेकिन पूजन के लिए तो बैठाइए पहले जो पवित्रीकरण से लेकर के खष्ट का ये रक्षा विधान तक का क्रम जो होगा उसका तो पूजन हो जाए। हाँ बुलाइए, जय मुख्य जवान को बुलाइए। बोलिए भगवान की। जब तक मुख्य जवान आ रहे हैं 2 कड़ी गीत सुनेंगे। हमने आंगन नहीं भुगाया, कैसे आएंगे भगवान। बोली गायत्री माता की, जय भगवान की। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग बुजुर्ग घर खाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग बुजुर्ग घर खाते। इस पर हमने नहीं बिचारा, इस पर सबने नहीं बिचारा, इस पर तुमने नहीं बिचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। उनका मैंने घर धोया तो घर आएंगे भगवान, नहीं आएंगे भगवान। संजना चलिए तो आंगन को हारना शुरू कीजिए, भगवान आ जाएंगे।